हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, जिस क्लास की आप सभी को तलाश थी वो क्लास लेकर आ चुके हैं। भारतीय इतिहास के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। इतिहास का संपूर्ण निचोड़, इतिहास का मास्टर क्लास जो बार बार पूछा जाता है, पूरे यूट्यूब का नंबर 1 क्लास होने वाला है। 500 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आज इस क्लास में करवाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपने पूरी किताब पढ़कर ख़त्म कर दी और जब पेपर देने गए तो पता चला कि क्वेश्चन ही नहीं आया। आज का ये क्लास आप देख लीजिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पेपर में सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो से मिलेंगे इतिहास के। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको साथियों इंपॉर्टेंट कराऊंगा। सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है। पूरा 500 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चंस देखते हैं। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वह भारतीय कौन था जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, प्रथम भारतीय। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है, यानी द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखिए इन्होंने सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय ये वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है साथियों अरविंद घोष। और एक पुस्तक है सेम सिमिलर, एक ये तो है आपका लाइफ डिवाइन और एक है डिवाइन लाइफ, यानी पहले डिवाइन और बाद में लाइफ। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है शिवानंद। याद रखिएगा शिवानंद। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है आप लोग साथियों। डिवाइन लाइफ पूछता है, ऑप्शन में अरविंद घोष देखते हो, आप लोग सही कर देते हो, लेकिन वो गलत हो जाता है। याद रखिए लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवानंद। ठीक है, चलिए आगे मिस्टेक नहीं करिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 1905 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले जिसको जो है महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, आप लोग पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो देखिए करेक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को याद रखिएगा विरोधों का मिश्रण बताया गया है। किसके द्वारा, तो इतिहासकारों के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। तो देखिए 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी देखिए भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, इन तीनों ने ही की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नहीं की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए सतारा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और 1910 ईस्वी में बहुजन समाज की स्थापना यहाँ किसने की थी। तो याद रखिएगा मुकुंद राव पाटिल ने। किसने? मुकुंद राव पाटिल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। तो याद रखिए भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। लॉर्ड कर्जन जिन्होंने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कराया था, याद रखिएगा। ठीक है, और 1905 में बनारस के कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। यह भी याद रखिएगा। और साथियों देखिए आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लाइक कर दीजिए और क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। देखिए इससे पहले मैंने बहुत सारे मैराथन क्लासेस करवाए हैं, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखा है। संविधान के 500 क्वेश्चन का संपूर्ण निचोड़, लुसेंट जीके का 1000 क्वेश्चन का एक वीडियो मिल जाएगा। फिर लुसेंट
जीके के 500 क्वेश्चन का एक मैराथन क्लास मिल जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण भूगोल का निचोड़ जिसमें 500 क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस करंट अफेयर्स साइंस के मैंने कराए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। देखिए, अलाई दरवाजा जो है ना, ये कुतुब मीनार जो स्थित है ना, कुतुब मीनार जो कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, तो कुतुब मीनार का जो मुख्य द्वार है उसका नाम है अलाई दरवाजा। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा। और देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था साथियों, तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मराठकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे, तो याद रखिएगा 25। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मराठकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन में 25 घुड़सवार होते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो देखिए, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था, याद रखिएगा। और चांदी का जो मुद्रा होता था, चांदी का, उसको क्या कहा जाता था, तो रूपक, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था या उग्र दल में यानी गरम दल के नेता में शामिल नहीं था, तो देखिए, उग्रपंथी में बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, ये तीनों शामिल थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले इसमें शामिल नहीं थे। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। वह मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, यानी वह मसनवी इनमें से कौन सा है जिसमें मुगल शासक बाबर के द्वारा जो मुस्लिम कानून यानी मुस्लिम के बारे में जो नियम बताया गया है वो वर्णित है, तो याद रखिएगा मुबाइन, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए मुबाइन। अगला है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता था, तो देखिए, मुगल काल में या मुगल प्रशासन में मदद ए मास का मतलब क्या होता था, तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन नंबर बी राइट है। यह कथन कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है, यानी इस कथन को किसने कहा था, तो इस कथन को कहा था साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया, तो करेक्ट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ऑप्शन नंबर डी। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था, तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा हेक्टेयर से, उस जहाज का नाम था हेक्टेयर, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी, तो देखिए, करेक्ट होगा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि साथियों दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी, याद रखिएगा। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मेघना काटा बनाया, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्रुख हसियार द्वारा जारी फरमान को, याद रखिएगा, फर्रुख हसियार द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मेघना काटा बनाया था। देखिए, अगला है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। अभी मैंने आपको बताया साथियों कि कुतुब मीनार का कार्य शुरू किया था किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो गया था चौगान खेलते समय। उसके बाद 1210 में कौन शासक बने थे दिल्ली के, तो इल्तुतमिश, जिन्होंने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था, तो देखिए, सबसे पहले 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया था, तो भारी रक्तचाप को देखकर युद्ध के नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। साथियों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि कलिंग का युद्ध जो है ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ, याद रखिएगा। भाब्रू स्तंभ एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने खुद को यानी स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय, श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है, तो राइट आंसर है साथियों राज राजा प्रथम को, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इन्होंने ही
चोलों की पहली सामुद्रिक विजय प्राप्त की थी, श्रीलंका को भी जीता था और नौसेना का गठन भी किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? साथियों, कुंभ मेला जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है भारत में, और कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो करेक्ट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ के समय में। याद रखिए, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? देखिए, गडकरी विद्रोह जो है ये 1844 ईस्वी में हुआ था और इसका केंद्र था साथियों कोल्हापुर। कहाँ पर? कोल्हापुर में। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो देखिए राइट आंसर होगा 1800। याद रखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1896 में की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और शिकागो के विश्व धार्मिक सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में भाग लिया था। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो साथियों, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी और इसमें बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट तो थे ही, इनके साथ साथ टी.एस. ओलकट भी थे, लेकिन एस. सुब्रमण्यम अय्यर ये शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? तो देखिए, कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय ये कब हुआ था? याद रखिएगा साथियों, 1886 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि विभाग। और याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, जो कि संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे। अगला है, भारतीय रंगमंच में युवानिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? रंगमंच यानी थिएटर, जिसमें हम मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं ना, हॉल जाते हो ना मूवी देखने के लिए, तो वहाँ पर पर्दा होता है और ऐसे पर्दा और पर्दे पर एक प्रोजेक्टर से लाइट जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको जो है सलमान खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और बाकी एक्टर और एक्ट्रेस दिखते हैं। तो ये पर्दा जो है इसका शुभारंभ किसने किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी साथियों? तो याद रखिए केशव चंद्र सेन ने। देखिए आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं पूरे 500 क्वेश्चन करवाएंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी आपके लिए मैराथन क्लासेस कराता हूँ उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करता हूं साथियों। तो केशव चंद्र सेन करेक्ट आंसर होगा। अगला खानदेश राज का संस्थापक कौन था? तो देखिए खानदेश राज का संस्थापक था मलिक राजा फारूकी। याद रखिए खानदेश राज का संस्थापक कौन था? तो मलिक राजा फारूकी। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो देखिए दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज और चितरंजन दास ये देशबंधु के नाम से विख्यात थे। याद रखिए कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। देशबंधु चितरंजन दास और दीनबंधु CF एंड्रूज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नई फारसी काव्य शैली सभा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण किसको माना जाता है? तो याद रखिए अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर डी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साथियों देखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? तो देखिए फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किसने किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने। साथियों ये जो इतिहास के 500 जीके मैं आपको करा रहा हूँ आपके SSC के सभी एग्जाम्स के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए, इसके अलावा BPSC के 7th फेज का टीचर का एग्जाम अभी होने वाला है। बिहार पुलिस, MP पुलिस, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी स्टेट लेवल के PCS एग्जाम, इसके अलावा साथियों UPSC, आर्मी, GD, नेवी, वन रक्षक, पटवारी, सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट और मास्टर क्लास है। चलिए अगला क्वेश्चन है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो देखिए जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया था? तो गुजरात के चालुक्यों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है उलगुलान यानी महाविद्रोह, ये किससे जुड़ा था?
तो उलगुलान जो कि एक महाविद्रोह था, ये किससे जुड़ा था? तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये उलगुलान महाविद्रोह हुआ था, याद रखना, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है तबकात नासिरी का लेखक कौन था? तो देखिए तबकात नासिरी का लेखक था मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब। इनको जिंदा पीर क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये खुली आंखों से सोता था, खुली आंखों से सोता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बयाना से। बयाना जो कि भरतपुर में स्थित है, भरतपुर जो कि राजस्थान का एक जिला है। अगला क्वेश्चन है मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? तो देखिए मराठों का जो सचिवालय हुआ करता था वो फाद के नाम से जाना जाता था, फाद। ऑप्शन नंबर ए फाद। अगला निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो देखिए कनिष्क के समकालीन कौन थे? याद रखिएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलाक की मौत हो गई थी? तो करेक्ट आंसर है लखनऊ। 1857 का जो क्रांति था उसमें साथियों ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलाक की मौत हो गई थी लखनऊ में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो देखिए रजिया बेगम जो कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी थी, रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और इनका विवाह हुआ था अल्तुनिया से। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि 1210 में इनका देहांत हो गया था। उसके बाद 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया था। उसके बाद 1236 में आई थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, और ये जो है 1240 में ही इनका पद से हटा दिया गया था इनको, याद रखिएगा। यानी 4 साल तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है, रजिया बेगम ने। और इनको सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो याद रखिएगा तुर्कों का। ऑप्शन नंबर ए तुर्क। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो देखिए करेक्ट आंसर है ईंट से। ऑप्शन नंबर ए ईंटों से। किस मराठा पेशवा को मेकियावेली कहा जाता था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए नाना फडणवीस को। साथियों नाना फडणवीस को मेकियावेली के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? देखिए रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। और ये किसके शासनकाल में थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अकबर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी अकबर। किस विदेशी राजा ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था? तो याद रखिएगा असम सूदी ने। असम सूदी। ऑप्शन नंबर बी। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति के लेखक है मनु, है ना, जो कि सबसे प्राचीन विधि संहिता है। और साथियों ये किससे संबंधित है? तो विधि से, विधि यानी कानून। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कन्नौज में। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अकबर के शासनकाल में महाभारत जो है उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, और वह किस नाम से जाना जाता है? तो रजमनामा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो याद रखिएगा औरंगजेब के समय में सबसे पहले जागीरदारी संकट जो है वो शुरू हुई थी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना बीडी सावरकर जी ने की थी। बीडी सावरकर जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। अगला है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो देखिए दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुआ था? यानी इनमें से कौन सा वो बृहत मंदिर है जिसका निर्माण शुरू हुआ था सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान? तो राइट आंसर होगा अंकोर वाट का मंदिर। ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म में
जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो देखिए जैन धर्म जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था, यानी दो भागों में बंट गया था। श्वेतांबर उसे कहते थे जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, है ना, और दिगंबर किसको कहा जाता था? जो कि नग्न रहते थे, यानी नंगे रहते थे। तो ये जो संप्रदाय है दो भागों में कब विभाजित हुआ था? तो याद रखिएगा सभी साथी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे। देखिए तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो साथियों तीर्थकरों के क्रम में तो 24 ही तीर्थकर हुए थे, और 24वें तीर्थकर कौन थे? बिल्कुल महावीर स्वामी थे। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। देखिए ऋषभदेव, इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ, ये सब साथियों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर। अगला क्वेश्चन है हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो देखिए हमीदा बानो बेगम ये अकबर की माता थी, याद रखिए अकबर की माता का नाम था ऑप्शन नंबर ए। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसल वंश जो था उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो साथियों द्वार समुद्र में। ऑप्शन नंबर सी, द्वार समुद्रा। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी था? यानी कहाँ के शासक थे जिनको उपाधि मिली थी सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी? तो याद रखिएगा जौनपुर के शासकों को पूर्व का स्वामी कहा जाता था। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो देखिए जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किसमें मिलता है? तो अर्थववेद में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थववेद याद रखिएगा। सामवेद भारतीय संगीत का जनक, यजुर्वेद जिसमें पद और गद यानी यज्ञ और पद के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में सभी मूल रूप से देवताओं, मंत्र, ये सब के बारे में उल्लेखित है। चलिए अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो याद रखिएगा साथियों पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो देखिए कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के राजकवि थे। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो देखिए श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को किसने जीता था? तो चोलों ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चोल। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो याद रखिएगा महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए मौर्य उत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो डेमेट्रियस ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? साथियों याद रखिएगा गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है सर्वराज्योच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो याद रखिएगा याद रखिएगा समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो देखिए महाविभाष शास्त्र के रचयिता साथियों कौन है? तो वसुमित्र। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र ये किस वैष्णव संत के शिष्य थे? तो चैतन्य के। ऑप्शन नंबर ए चैतन्य। नेक्स्ट है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो याद रखिएगा किस बादशाह के समय में? तो औरंगजेब के समय में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। अजय पाल संस्थापक थे किसके? यानी अजय पाल ने इनमें से किस जगह की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा अजमेर की। अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो अजय पाल। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? तो याद रखिएगा टाना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से है ना भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो देखिए कौन से वो सुल्तान थे जिन्होंने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? देखिए मुगल सत्ता की स्थापना तो 1526 में बाबर ने की थी।
ठीक है। और इसकी पुनर्स्थापना हुमायूं ने 1555 से 56 में की थी, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है अलबुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो राइट है अली आदिल शाह से, ऑप्शन नंबर बी। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो देखिए आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी 1857, जो कि 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुई थी, इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन तीनों ने तो भाग लिया था, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। उस समय तो भगत सिंह का जन्म भी नहीं हुआ था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो याद रखिएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला है पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो देखिए राइट आंसर है साथियों चंद्रनगर का। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल जो कि डुप्ले बने थे, और वहाँ से पहले ये चंद्रनगर के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, याद रखिएगा। कण्व या काण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वसुदेव। अगला क्वेश्चन है कवि बाण भट्ट ये कहाँ का निवासी था? तो देखिए कवि बाण भट्ट ये कहाँ का निवासी था? याद रखिएगा साथियों थानेश्वर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो देखिए गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? याद रखिएगा साथियों कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो देखिए कुनिक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वे कौन थे? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद जो अकबर ने करवाया था वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, लेकिन किसके निर्देशन में हुआ था? याद रखिएगा फैजी के, ऑप्शन नंबर डी फैजी। ऐहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा सूर्य देवता को, ऑप्शन नंबर सी। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो देखिए मालती माधव के लेखक कौन थे? याद रखिएगा भवभूति, ऑप्शन नंबर बी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। रामचरित की रचना किसने की थी? यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, केवल रामचरित है, रामचरित मानस नहीं है, क्योंकि रामचरित्र मानस के लेखक तो तुलसीदास हैं। देखिए रामचरित के लेखक है साथियों संध्याकर जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, और रामचरित मानस के लेखक है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो याद रखिए शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? यानी विजयनगर के किस शासक ने गजबेतकर नामक उपाधि धारण की थी? तो याद रखिए देवराय द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को या महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो साथियों याद रखना लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर बी। और 1858 ईस्वी में ही महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। अगला है शारदा अधिनियम। देखिए शारदा अधिनियम जो कि 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 100 देखिए शारदा अधिनियम जो कि 1929 में हुआ था, इसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई थी 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो याद रखिए सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन प्राप्त हुआ है? तो आध शिव का, याद रखिए आध शिव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 1857 ईस्वी में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा है? तो देखिए गुजरात अभियान को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? देखिए
अकबर के युवा अवस्था में उसके संरक्षक थे बैरम खां, ठीक है। और बैरम खां का पतन कब हुआ था, तो याद रखिए 1560 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। अभी मैंने आपको बताया कि जैन धर्म जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दो भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतंबर में। उसी तरह बौद्ध धर्म भी दो भाग में बटा था, एक हीनयान और एक महायान भाग में, ठीक है। तो ये किसके समय में हुआ था, तो कनिष्क के समय में। कब, तो ईस्वी की पहली सदी में। कहाँ पर, तो कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है, तो कश्मीर में है। और कब, तो चौथी बौद्ध संगीत में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो इनमें से किसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की है, तो देखिए चित्रा उपन्यास, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा, इन तीनों के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। लेकिन कपाल कुंडल के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। अब बोलोगे सर कपाल कुंडल की रचना किसने की है, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था। तो देखिए तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, और इसके बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर, ऑप्शन नंबर ए। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया, क्यों, क्योंकि उसे साथियों 1000 दिनार में खरीदा गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी। तो याद रखिए बेदरा का युद्ध जो कि 1759 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों और डचों के बीच में, जिसमें डच पूरी तरह से हार गए थे, याद रखिएगा, और अंग्रेज जीते थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने शुरू की थी, तो याद रखिए महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था ये किसने शुरू की थी, तो साथियों वासुदेव बलवंत फड़के जी ने, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, तो देखिए अशोक के शासनकाल में कौन सी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि जो है ये दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इज़्दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था, तो याद रखिएगा साथियों अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा की भी रचना की थी। चलिए आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा BR अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो करेक्ट आंसर है विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अगस्त 1942 में हुआ था, उस समय साथियों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आप लोग पढ़े होंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा और एक चीज़ याद रखिए कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लाइमेट एटली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग के समय में, ऑप्शन नंबर सी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है, तो साथियों शेरे पंजाब जो है लाला लाजपत राय जी का उपनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो देखिए शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, तो देखिएगा विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, तो धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है, यानी भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1909 में जो पारित हुआ था वो किस नाम से विख्यात है, तो मोला मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो सुधार आप इसको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये साथियों अलग निर्वाचन पद्धति के लिए शुरू की गई थी। इसमें जो है अलग निर्वाचन यानी मुसलमानों के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचक मंडल की प्रस्तुति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, तो राइट आंसर है ग्रांट डफ ने इस कथन को कहा है। अगला है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे पर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो देखिए महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, और ये वापस आए थे साथियों 9 जनवरी
9 जनवरी सन 1915 में। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और देखिए लगभग 21 वर्ष ये साउथ अफ्रीका में रहे थे, याद रखिएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था ये दारुल सफ़ा। और ये क्या था? तो याद रखिएगा तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो देखिए इस कथन को कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस कथन को कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था मूलशंकर, इन्होंने सन 1875 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा कारसापन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कारसापन। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिए कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो साथियों यह कहाँ के खोज से सिद्ध हुआ था कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे? तो याद रखिए लोथल। लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो याद रखिएगा राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर डी। सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो सर की उपाधि राजा राममोहन राय जी ने, माफ करना यार, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। 1919 में पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध स्वरूप, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी थी। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, देखिए विचित्र चित मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो याद रखिएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय, जिन्होंने विचित्र चित मत विलास आदि उपाधि धारण की थी। महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो देखिए महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? साथियों याद रखिएगा सभी, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पेरुंदेव नगर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मिताक्षरा किसकी विषय वस्तु है? तो देखिए मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। और ये किसके बारे में बताता है? तो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता के बारे में। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो याद रखिएगा चरक संहिता ये चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य यानी साथियों चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों इन्हीं का नाम है। तो कौटिल्य या चाणक्य के समय में जो अर्थशास्त्र या चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की है वो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है उसमें? तो याद रखिए राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन नंबर बी। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो याद रखिएगा ये इस कथन को जहांगीर ने कहा था साथियों। ऑप्शन नंबर बी अकबर के पुत्र जहांगीर, जिनके बचपन का नाम था सलीम। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी वत्सराज ने। ऑप्शन नंबर ए वत्सराज। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यानी गौतम बुद्ध के द्वारा और कौन सा वो शिष्य था जिसको उन्होंने अंतिम बार जो है अपना दीक्षा दिया था? तो देखिए राइट आंसर होगा सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो साथियों ऋग्वेद में कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? वल्लभ भाई पटेल। और इसी वक्त जो है इसी टाइम इनको सरदार की उपाधि मिली थी, जिनको हम अभी बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो करेक्ट है चालुक्यों या सोलंकियों ने। चालुक्यों और सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो याद रखिएगा विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें उल्लेखित है? तो इंडिका में, याद रखिएगा इंडिका, जिसकी रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? अभी मैंने बताया कि सिखों के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर डी। दीवाने वजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो साथियों देखिए दीवाने वजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना की थी अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी अकबर। तंजौर का बृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिए शिव जी को, ऑप्शन नंबर ए। अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो साथियों अनवार सुहेली ग्रंथ जो है ये पंचतंत्र का ही एक अनुवाद है, याद रखिएगा। पंचतंत्र जिसके रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा, याद रखिएगा विष्णु शर्मा जी, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भी थी, याद रखिएगा श्रीमती एनी बेसेंट। अगला है, अल ब्रूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो देखिए अल ब्रूनी जो है ये मोहम्मद गजनवी के समय में इतिहासकार थे, तो करेक्ट है मोहम्मद गजनवी। अगला है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। देखिए औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वे कौन थे? तो औरंगजेब ने दक्षिण में कौन से 2 राज्यों को जीता था? तो साथियों बीजापुर और गोलकुंडा को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बीजापुर और गोलकुंडा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया को, ऑप्शन नंबर बी। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। अगला है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों देखिए सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं साथियों, और अभी जितने भी क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ सभी लोग जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए क्लास को, और नए साथी कोई भी हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो याद रखिएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर बी। जनरल माइको डायर की हत्या किसने की थी? देखिए जनरल माइको डायर जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, है ना। तो इसको गोली किसने मारी थी या इसकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। नाथूराम गोडसे ने तो महात्मा गांधी को गोली मारी थी ना, और उधम सिंह ने जनरल माइको डायर को। अगला है, वर्ष 1916 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के आग्रह राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो राजवर्धन द्वितीय की हत्या साथियों गौड़ नरेश शशांक ने की थी, याद रखिएगा गौड़ नरेश शशांक, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? तो देखिए अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? यानी इस कथन को किसने कहा था? तो याद रखिएगा जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर ए। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो देखिए गोदान और गबन के लेखक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर एक्ट। अठवन का क्या मतलब है? तो देखिए अठवन का क्या मतलब होता था? तो भू राजस्व विभाग, ऑप्शन नंबर ए। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो देखिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने ही की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो याद रखिए, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो NM जोशी, ऑप्शन नंबर सी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो देखिए, सरोजिनी नायडू जी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा साथियों, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजन या ग्राम भोजक कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो देखिए, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो साथियों याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था थॉमस स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था? तो करेक्ट आंसर है कृष्णदेव राय ने। याद रखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो देखिए, इनमें से सबसे प्राचीनतम राजवंश है मौर्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मौर्य राजवंश। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है किसके लिए? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है या मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो करेक्ट आंसर होगा प्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग। अगला है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यानी सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया था? तो याद रखिए, उदयन ने, ऑप्शन नंबर सी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी किसके द्वारा? यानी इस कथन को किसने कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई है? तो याद रखिएगा, पंडित देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, इन्होंने ही ये नारा दिया था कि भाई वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। अगला है, शारदा मणि कौन थी? तो देखिए, शारदा मणि ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर बी। रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो देखिए, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवा दिया था इस्लाम न स्वीकारने के कारण, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है साथियों श्रेष्ठिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघन ही कहा गया है? तो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, अर्थववेद में। अर्थववेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है। नरिष्ठ का मतलब है सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए कहाँ से? तो देखिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? यानी पल्लव शासकों का एकास्मीय रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम से। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो देखिए, याद रखिएगा, काशी के किस विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो साथियों श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने, ऑप्शन नंबर ए। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो करेक्ट है भोजन या ग्राम भोजक, ऑप्शन नंबर बी अभी आपको बताया। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में बरेली विद्रोह जो हुआ था वहां से किसने नेतृत्व किया था या नेता कौन था? तो खान बहादुर, ऑप्शन नंबर ए। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो देशबंधु चितरंजन दास को कहा जाता था, सीआर दास, ऑप्शन नंबर बी। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी ने। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना देखिए अपना उपनाम अबूद या अबुल मजाहिद रखा था? तो अबुल मजाहिद किसका उपनाम था? तो महमूद बिन तुगलक का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो देखिए, जैन साहित्य का संकलन जो है वो साथियों प्राकृत भाषा में और अर्धमागधी लिपि में है। नेक्स्ट है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? यानी शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, जो पहले आदि शंकर के नाम से जाने जाते थे? तो इनका जन्म हुआ था साथियों केरल में, ऑप्शन नंबर डी केरल। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी।
किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी के। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो साथियों कन्नौज ये तो उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो देखिए अटाला मस्जिद जो है ये साथियों जौनपुर में है, ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं का संग्रह, इसके रचयिता कौन है? तो सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला क्या थी? बिल्कुल राज्यपाल थी, भारत की कोकिला उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 200 है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो देखिए करेक्ट आंसर है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इनमें से कौन सा क्षेत्र था जो कि उस विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी भी प्रभावित था, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था, चित्तौड़ नहीं था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चित्तौड़। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, साहू के शासनकाल को। ऑप्शन नंबर सी साहू करेक्ट आंसर है। अगला है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। विजयनगर के साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए बहराम जी एम मालाबारी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से, याद रखिएगा। अगला है राज्य पक्ष, देखिए राज्य क्षय, हड़प नीति, जब्ती प्रणाली, ये सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो साथियों याद रखिएगा जहांगीर के, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो साथियों कल्लर ने। देखिए साथियों आज का क्लास जो है बिल्कुल आपको फास्ट करवा रहे हैं, ठीक है, फास्ट करवा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिफाइन नहीं करवा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको करवा रहे हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 500 क्वेश्चन एक ही क्लास में करने हैं और कम समय में। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया या करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? तो करेक्ट आंसर है निम्बार्क आचार्य ने, ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने दिन ए इलाही को किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो देखिए अकबर ने दिन ए इलाही धर्म को 1582 ईस्वी में, याद रखिएगा 1582 में प्रारंभ किया था। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो देखिए महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने? तो नुसरत शाह ने कराया था, ऑप्शन नंबर बी। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिए 58 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल बादशाह, देखिए किस मुगल बादशाहों ने या बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? तो करेक्ट आंसर है औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों याद रखिएगा कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो देखिए राइट आंसर होगा जफर खां का, ऑप्शन नंबर ए जफर खां। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिया था वह क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण, जब गौतम बुद्ध ने घर त्याग किया था यानी घर छोड़ा था, तो उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, यानी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। और याद रखिए प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला है विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिए विट्ठल के रूप में विष्णु जी को, ऑप्शन नंबर ए। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिव नारायण संप्रदाय का। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो देखिए
किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट काल। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो अजय दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों धंगदेव ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी साथियों गिरिब्रिज, राजगिरी, पाटलिपुत्र तो थी ही, कौशाम्बी नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल ये किस भाषा में है? तो कुरल जो है साथियों ये तमिल भाषाओं का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी तमिल। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? तो उत्तर वैदिक का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु, है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कृष्णदेव राय ये कहाँ के राजा थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विजयनगर के। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? तो होयसाल स्मारक जो है ये हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा पजनाथ पिल्लई जी ने। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो साथियों देखिएगा सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो धर्मपाल ने ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खान ने, यानी सर सैयद अहमद खान ने। चंगेज खां के अधीन मंगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो देखिए बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए महेश दास। अगला है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परवसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो करेक्ट आंसर होगा अंग्रेज। अभी मैंने आपको बताया कि बेदरा का युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह यानी शेरशाह सूरी, सूरी वंश के संस्थापक। तो शेरशाह के बचपन का नाम था साथियों फरीद खां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो देखिए कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता इनमें से कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट होगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष जो है ये गरम दल के नेता थे। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? तो याद रखिए गोडुहू। गोडुहू डुप्ले के बाद पांडिचेरी के गवर्नर बने थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज साथियों राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो देखिए आर्य लोग तो लोहा से अनभिज्ञ थे, तो लोहारगिरी यहाँ आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि लोहे के बारे में जानकारी आर्यों को नहीं थी। बाकी वो पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी इन सभी के बारे में उनको जानकारी थी। लोहार के बारे में, लोहा से ही ये अनभिज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अगला, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो याद रखिए इस कथन को कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो देखिए इंडियन अनरेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए
1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने की थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सलीमुल्लाह खां को। ऑप्शन नंबर सी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बौद्ध, जैन एवं ब्रह्मांड धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्रह्मांड धर्म, इन तीनों धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो याद रखिए मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो देखिए अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा है? तो याद रखिएगा सभी साथी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी साथियों, वो थी ब्राह्मी लिपि। और कौन भाषा का प्रयुक्त किया गया है? तो प्राकृत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए चित्रा उपन्यास के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या था? तो शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार कराया था साथियों, यही इनकी महानता का द्योतक है। ऑप्शन नंबर सी। 3 क्रम यानी 3 वर्गों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो साथियों उपक्रम किन्हें कहा गया है? तो विष्णु जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विष्णु। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो देखिए पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो जैनक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, इस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो साथियों देखिए परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है और इसके रचयिता है हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ से ही हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको लिया गया है। और आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो देखिए हड़प्पावासी जो है ना, सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन और सीसा से परिचित थे, लोहा से ये भी परिचित नहीं थे। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जी ने। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो याद रखिएगा उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो साथियों देखिए देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। ऑप्शन नंबर बी। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो साथियों देखिए द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है रमेश चंद्र दत्त जी। ऑप्शन नंबर बी। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो याद रखिएगा औरंगजेब के समय में क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चोल काल में कड़ीमे का अर्थ क्या था? यानी चोल काल में कड़ीमे किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा साथियों भू राजस्व लगान को। ऑप्शन नंबर ए। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों का भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो देखिए थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में किसने फैलाया था? तो एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। अकबर ने किसे, देखिए अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? याद रखिएगा तानसेन को। ऑप्शन नंबर बी तानसेन। याद रखिए तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुई थी। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए थट्टा। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी कहता था, यानी द्वितीय सिकंदर कहता था। याद रखिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए सैनिकों का हुलिया बदलना, घोड़े को दागने की प्रथा, ये सब शुरू की थी। याद रखिए। नेक्स्ट है चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है साथियों? तो गोरखपुर में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो देखिए संगमरमर का काल या संगमरमर का काल कौन से शासक के काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था पूरे संगमरमर से ही। अगला है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बेल्लूर में, बेल्लूर, ऑप्शन नंबर ए। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अमुक्तमाल्यद में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो साथियों देखिए हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युगीन थी, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपाद करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो याद रखिए नागार्जुन। साथियों शून्यवाद का प्रतिपाद किसने किया था? नागार्जुन ने। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा रामानुजाचार्य ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए या उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था? तो करेक्ट है बिहार, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो कि साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, राइट है ऑप्शन नंबर ए। रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? यानी देखिए रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो 1925 में, इसीलिए रेलवे का अलग बजट पेश होता है अभी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1925, याद रखिए। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है यानी भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? इस कथन को कहा था शंकराचार्य ने यानी आदि शंकर जी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जोना खां था? तो देखिए जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसके समय में मौलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी, पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के समय में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी साथी याद रखिएगा रामदास, ऑप्शन नंबर ए। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना के तहत। अगला है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन थे? तो देखिए पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कौन कहता था? तो चंगेज खां, ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? याद रखिएगा साथियों सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी? तो फैज अहमद फैज ने, ऑप्शन नंबर बी राइट है। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इनकी माता कौन थी? तो याद रखिए त्रिशला, ऑप्शन नंबर सी त्रिशला। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो देखिए पल्लवों की राजभाषा थी साथियों संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मद्रास यूनियन की स्थापना किसने की थी? मद्रास यूनियन की स्थापना 1918 में हुई थी, और किसने की थी? तो बीपी बाडिया ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था? तो करेक्ट आंसर है साथियों पाल साम्राज्य को, ऑप्शन नंबर ए। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो याद रखिए राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था महीपाल प्रथम। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है किसमें? तो देखिए जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण दिलवाड़ा में मिलता है, दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों वेनसांग को, वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री थे जो कि बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? तो राइट आंसर होगा बड़ौदा के महाराजा ने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यानी अगर आपको साथियों अशोक के बारे में जानना है, अशोक महान के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है, ऑप्शन नंबर बी शिलालेख। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए ऋग्वैदिक आर्य जो होते थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा ये कहाँ स्थापित था?
तो करेक्ट आंसर है साथियों, याद रखिएगा कोलाबा में, कोलाबा। ऑप्शन नंबर 1 कोलाबा राइट आंसर है। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा मथुरा। वेनसांग जो कि साथियों किसके, हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो देखिए मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में। अशोक के समय में श्रीलंका में भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किसको, महेंद्र और संघमित्रा जो कि अशोक की ही पुत्र और पुत्री थी, उनको भेजा गया था। अगला है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में कब लाया गया था? तो देखिए भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था किसके द्वारा? तो ग्रीकों के द्वारा, ग्रीक यानी यूनानियों के द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष ने। त्रिरत्न सिद्धांत, समक्य धारणा, समक्य चरित्र और समक्य ज्ञान, ये जिस धर्म की महिमा है वह कौन सी है? तो भाई ये तो जैन धर्म की महिमा है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न होता है बौद्ध, धम्म और संघ, और ये त्रिरत्न जो है समक्य धारणा, समक्य चरित्र, समक्य ज्ञान, ये जैन धर्म की महिमा है। सुगोली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? तो देखिए सुगौली की संधि जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में जो है ये साथियों संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर कौन सी थी? तो याद रखिएगा सासाराम या ससाराम, ससाराम जहाँ पर अभी भी शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। चलिए अगला है, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है किसमें? यानी 16 महाजन पदों की सूची जो है वो किसमें उल्लेखित है? तो अंगुत्तर निकाय में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो देखिए हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा जो चावल और गेहूं तो उत्पाद किया जाता था, दाल नहीं। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, दालें। मतविला प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? तो साथियों याद रखिएगा मतविला प्रहसन नाटक का रचयिता था महेंद्र वर्मन प्रथम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिए दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड हडिंग ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों अब्दुल लतीफ़ ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो देखिएगा लंदन में। याद रखिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? तो देखिए भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो राइट है, वर्ष 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो देखिएगा विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। याद रखिएगा जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अगला है, निम्न में से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो करेक्ट है साथियों सितार को। ऑप्शन नंबर डी, सितार। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो देखिए काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहनों की राजधानी साथियों प्रतिष्ठान थी ना, पैठन या तो प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी? तो याद रखिएगा 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के। किस राजपूत शासक ने देखिए जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो
तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो सवाई राजा जय सिंह ने। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में या किस काल के प्रशासन में न्यायांकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो करेक्ट होगा विजयनगर काल में, ऑप्शन नंबर बी। गोदान किसकी रचना है? तो साथियों गोदान किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वर्ष 1888 ईस्वी में अरब्बी पूरम जो कि केरल में है, केरल में किसने अरब्बी पूरम आंदोलन को चलाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा श्री नारायण गुरु जी ने, ऑप्शन नंबर ए। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो देखिए नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों चैतन्य महाप्रभु जी ने, ऑप्शन नंबर डी। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो करेक्ट है हिंदू मुस्लिम की एकता, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कामागाटा मारू क्या था? तो साथियों देखिए कनाडा की यात्रा पर निकला एक नौसैनिक जहाज था ये, ऑप्शन नंबर सी। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो करेक्ट होगा याद रखिएगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को, ऑप्शन नंबर सी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो साथियों कविराज किस गुप्तकालीन शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी राइट है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो करेक्ट है अवंती नरेश, याद रखिएगा अवंती मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को किस राज्य के? तो अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा भगत सिंह ने गोली मारी थी ना कैप्टन सैंडर्स को, ऑप्शन नंबर डी। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? यानी अशोक कलिंग के युद्ध के बारे में अशोक के किस शिलालेख में या कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में? तो याद रखिएगा अशोक का 13वां या बृहद शिलालेख से। अगला क्वेश्चन है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी तुर्कों ने। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो देखिए शिवाजी जो है ये सर्वाधिक जीजाबाई से प्रभावित थे साथियों, तो राइट है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन नंबर ए। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है ये विशेषता है कहाँ की? तो करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर बी कश्मीर की। बाइकॉम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था 1924-25 में? तो देखिए बाइकॉम सत्याग्रह जो है ये केरल में चलाया गया था, याद रखिएगा केरल में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो देखिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी मीर कासिम ने बनाया था, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो याद रखिएगा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है साथियों अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी। अगला किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो देखिए किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने, याद रखिए गुप्त वंश के शासकों ने। शुद्धित पाषाण के रचयिता, देखिए शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा साथियों शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है ये कहाँ स्थित है? तो ये तो चिदम्बरम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी चोल काल में ये निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? तो याद रखिए यह कौन मानता था? तो मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? यानी मौर्य काल में सीता से क्या मतलब था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था मौर्य काल में। अगला है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं को द्वारा फैला था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा संत ज्ञानेश्वर के द्वारा।
गंगैकोंड-चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? याद रखिए, गंगैकोंड-चोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण जो है वो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था, चोल काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? साथियों देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्ग में हुआ करती थी, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए गुलबर्ग। अगला है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, खिज्र खां सैयद ने। वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो राइट आंसर है श्री नारायण गुरुजी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, शेरशाहकालीन प्रशासन में फतेदार से क्या मतलब था? तो शेरशाहकालीन प्रशासन में फतेदार से क्या मतलब था या फतेदार कौन होता था? तो कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को फतेदार कहा जाता था शेरशाहकालीन प्रशासन में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था, ऑप्शन नंबर ए। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसने? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश ने। अगला है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली राजनीति का नाम बताइए। माफ करना, जनजाति का नाम बताइए। देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर है साथियों खोंड, ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र का सुकारत किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है एमजी रनाडे को, महादेव गोविंद रनाडे जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो याद रखिए, अनेकतावाद का संबंध है साथियों जैन धर्म से या जैन मत से। अगला, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो बंदा बहादुर की हत्या जो है किसके आदेश पर हुई थी? तो याद रखिएगा सभी साथी, बहादुर शाह माफ करना फर्रुख होशियार के आदेश से, ऑप्शन नंबर बी फर्रुख होशियार। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए यानी जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिए, इसके रचयिता है नरसिंह मेहता या नरसिंह मेहता। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ स्थित है? तो साथियों रंगपुर ये तो सौराष्ट्र में स्थित है, सौराष्ट्र जो कि गुजरात को बोला जाता है। अगला है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए, मोपला विद्रोह का नेता था मुसलियार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? तो याद रखिएगा सभी साथी, फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। ठीक है, अगला है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको है? तो करेक्ट आएगा बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक जी ने ही महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को प्रारंभ किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो देखिए राइट आंसर है साथियों डेरियस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देखिए, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बनकर शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए, शेर खां यानी शेरशाह सूरी। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य था बरार, ऑप्शन नंबर ए। सैयद उस सलातिन की उपाधि किसने धारण की थी? तो करेक्ट है फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिए, सैयद उस सलातिन की उपाधि धारण की थी। मेरठ में विद्रोह आरंभिक हुआ था कब? तो 10 मई में, 10 मई 1857, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो देखिए, हिंदू पेट्रियाट ये किसके द्वारा संपादित किया जाता था? हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा, जो कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करता था। अगला, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है यानी इस कथन को किसने कहा था? तो याद रखिए, एकनाथ ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो देखिए राइट आंसर होगा कुंवर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह। अगला है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर साथियों पेशावर का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पुरुषपुर को कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाई थी, यह भी याद रखिएगा। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। धर्मत का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था, निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। साथियों
अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा, औरंगजेब और दारा सिकोह दोनों आपस में भाई थे, दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे। नानो आसन किसे कहा जाता था? तो देखिए नानो आसन श्री नारायण गुरु जी को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यानी जैन धर्म का संपूर्ण ज्ञान जो प्राप्त कर लेगा उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो याद रखिए केवल्य, ऑप्शन नंबर सी। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो करेक्ट है शिकार करना, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए शिकार। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो याद रखिएगा पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो याद रखिए कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ये कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो साथियों याद रखिएगा सभी साथी, लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अंतिम मुगल बादशाह जफर था, बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता था? तो देखिए गौरांग प्रभु किसे कहा जाता था? तो चैतन्य को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? यानी अबुल कलाम आज़ाद इनमें से किसको प्रकाशित करता था? तो अल हिलाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अल हिलाल। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन मुंबई अधिवेशन 1918 में हुआ था, याद रखिएगा। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी ना, ऑप्शन नंबर बी लाहौर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो देखिए किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, शेर शाह सूरी के मकबरे में, ऑप्शन नंबर डी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो करेक्ट आंसर है साथियों स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो देखिए 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो याद रखिएगा नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो देखिए पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है अहमदिया आंदोलन या तो कादियानी आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि 1889 से 90 के बीच में आरंभ किया गया था। और इसको किसने आरंभ किया था? तो मिर्जा गुलाब अहमद ने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो देखिए ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय जी ने की थी, इसका उद्देश्य था साथियों याद रखिएगा एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ओनली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो याद रखिए मुद्दागिरी या मुंगेर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो साथियों शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किस सुल्तान ने खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? माफ करना किस सुल्तान के काल में? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था या सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था? तो याद रखिए कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर डी ए करेक्ट है कनिष्क। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका साथियों, अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो करेक्ट है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पंचमहल का। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए रितार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो मुक्तिदाता की उपाधि भाई शकों ने धारण की थी, याद रखिएगा शक, ऑप्शन नंबर डी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो याद रखिएगा चोलों का राज्य जो है ये कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था।
अगला है, किसने घोषणा कर रखी थी वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट में से निकाल बाहर करूंगा और अंततः भारत से। तो यह घोषणा हैदर अली ने कर रखी थी, याद रखिएगा हैदर अली ने। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा जो है ये कब्जे में किए गए थे, याद रखिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए लोधी वंश का संस्थापक था साथियों बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या तो मान्यखेत। चलिए अगला क्वेश्चन है, और कुछ ही क्वेश्चन बची है। तो देखिएगा तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा सैयद अहमद खां। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ पर? तो याद रखिए प्रयाग व थानेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नंगानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शी का नाटकों के नाटककार कौन थे? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। एलोरा के गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिए एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था। सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे साथियों। रंजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह या लाला लाजपत राय, कोई एक आंसर है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। मैंने इसी क्लास में आपको पढ़ाया तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और सबसे पहले नहर किसने बनाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने, याद रखना। तो साथियों क्लास खत्म करते हैं, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं आपके। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। संविधान का मैराथन क्लास टॉप 500 क्वेश्चन का, लुसेंट जीके का एक 500 क्वेश्चन का एक वीडियो, और एक वीडियो जिसमें 1000 क्वेश्चन है, और करेंट अफेयर्स, भूगोल, सभी का मैराथन क्लास या टॉप 100 क्वेश्चंस के बेस्ट क्लासेस हमेशा आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। चैनल के अंदर सारी क्लासेस मिल जाएंगी, अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। और इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसा लगा है, कैसे क्वेश्चंस थे। और नए साथी अगर कोई भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट सभी को, वंदे मातरम।